प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिश्चितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं व्यय हटकर हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और उनके मददगारों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन हुए सनसनीखेज सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस ने पहले तो मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर किया, लेकिन इंसाफ की गाड़ी यही नहीं रुकी। अब गाजियाबाद प्रशासन ने इस पूरे मामले में एक बेहद ही सख्त और बड़ी कार्रवाई की है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल जांच के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि खोड़ा की जिस नवनीत विहार कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत में एनकाउंटर में मारे गए शूटर असद का परिवार किराए पर रहता था, वो इमारत पूरी तरह से अवैध है। जी हां, सरकारी जमीन पर कब्जा कर इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया था। गाजियाबाद के नायब तहसीलदार और नगर पालिका परिषद खोड़ा मकरपुर की टीम के साथ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। प्रशासन ने बाकायदा ढोल बजाकर और लाउड स्पीकर पे पूरे मोहल्ले में मुनादी कराई और बिल्डिंग मालिक के नाम पर बेदखली का अल्टीमेटम नोटिस चस्पा कर दिया। नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकरपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत करा गया है कि आपके द्वारा ग्राम खोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको प्रोक्त अनुसार ग्राम खोड़ा परगना तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2002 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निरस्त करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिश्चितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं व्यय हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड की जांच में साफ हुआ है कि यह बिल्डिंग ग्राम खोड़ा के खसरा संख्या 70 की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2002 की धारा 136 के तहत कार्रवाई करते हुए मकान मालिक को साफ तौर पर 15 दिन की मोहलत दी गई है। प्रशासन ने 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण को खुद से नहीं हटाया गया तो फिर समय सीमा खत्म होने के बाद आलीशान इमारत को जमींदोज कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इस बिल्डिंग में सिर्फ असद का परिवार ही नहीं रहता था, बल्कि अन्य कई परिवार भी किराए पर रहते थे। लेकिन प्रशासन के इस कड़े रुख के बाद अब बिल्डिंग में रहने वाले सभी किराएदारों को जल्द से जल्द मकान खाली करने को कहा गया है। रविवार को जब ढोल नगाड़ों के साथ पुलिस पहुंची तो मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सूर्या चौहान हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ते हुए अवैध संपत्तियों का पता चला था। अब आपराधिक कार्रवाई और शरण देने वाले सरकारी जमीनों पर अवैध साम्राज्य खड़ा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक 15 दिन बाद बाबा का बुलडोजर गरजने के लिए तैयार खड़ा है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ नया मोड़ लेता है ये सूर्या चौहान हत्याकांड।